ఇది కేవలం ఆర్థిక విద్యా వీడియో. దయచేసి మీ నిర్దిష్ట అవసరాలను తీర్చడానికి సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి. नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की, खासकर रिटायरमेंट प्लानिंग और निवेश से जुड़े कुछ जरूरी फैसलों पर। जी। हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है अलग अलग स्रोतों से, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, साक्षी, मैजिक ब्रिक्स। तो चलिए गहराई से समझते हैं इन मुद्दों को। बिल्कुल। और एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, हाँ, वो ये कि रिटायरमेंट से ठीक पहले क्या होम लोन जैसा कोई बड़ा कर्ज चुका देना चाहिए या फिर उस पैसे को कहीं और लगाना बेहतर है? हाँ, ये सवाल तो बहुत लोगों को परेशान करता है। मान लीजिए रिटायरमेंट बस आने ही वाला है, तो क्या सारी जमा पूंजी लोन चुकाने में लगा दें? मैजिक ब्रिक्स में भी शायद इस पर बात हुई थी। क्या है इसका सही जवाब? देखिए, इसमें ना एक तरह का संतुलन साधना होता है। संतुलन? हाँ, एक तरफ तो ये है कि भाई कर्ज खत्म हो गया, उसकी एक शांति मिलती है, हाँ, मानसिक सुकून। सही बात है। और दूसरी तरफ ये भी देखना होता है कि जो पैसा आप लोन चुकाने में लगा रहे हैं, क्या उसे निवेश करके आप लोन के ब्याज से ज्यादा कमा सकते हैं? अच्छा। तो फैसला कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे आपके होम लोन की ब्याज दर क्या है, निवेश से आप कितनी रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, आप जोखिम कितना उठा सकते हैं, और हाँ, कंपाउंडिंग मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत, उसे भी समझना जरूरी है। कंपाउंडिंग? जैसे एक अंदाजा है, इकोनॉमिक टाइम्स के एक विश्लेषण में था कि अगर आज किसी का महीने का खर्च 40,000 रुपए है और महंगाई 6% सालाना बढ़ती है, हाँ, तो रिटायरमेंट तक आराम से जीने के लिए करीब 6 करोड़ रुपए का फंड चाहिए होगा। 6 करोड़? बाप रे, ये आंकड़ा तो सोचने पर मजबूर करता है कि प्लानिंग कितनी जरूरी है। बिल्कुल, लंबी अवधि की योजना बहुत अहम है। अच्छा, तो अगर निवेश करने का सोचते हैं तो फिर क्या ध्यान रखें? आपने इकोनॉमिक टाइम्स का जिक्र किया, उसमें एक युवा निवेशक की बात थी जो सारा पैसा ईवी स्टॉक्स में लगाना चाहता था। हाँ, उसे विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन की सलाह दी गई। ये इतना जरूरी क्यों है? विविधीकरण का सीधा सा मतलब है अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। ठीक है। उसे अलग अलग तरह के निवेशों में बांट दो। जैसे वो ईवी वाला मामला था, हो सकता है ईवी सेक्टर कमाल कर दे, लेकिन अगर किसी भी वजह से उसमें गिरावट आ गई तो सारा पैसा खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, सही बात है, रिस्क कम हो जाता है। हाँ, रिस्क फैल जाता है। और ये भी दिलचस्प है, जैसे वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशक है ना, हाँ, वो सोने जैसी चीजों को मतलब बहुत उत्पादक नहीं मानते। उनका कहना है सोना खुद कुछ पैदा नहीं करता, वो स्टॉक्स को ज्यादा पसंद करते हैं जिनसे डिविडेंड वगैरह मिल सकता है। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है। लेकिन आजकल तो नई चीजें भी आ गई हैं, जैसे क्रिप्टो। सुनने में आया था कि अमेरिका में रिटायरमेंट फंड्स को क्रिप्टो में निवेश की अनुमति मिल सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी शायद कुछ कहा था इस बारे में। हाँ, ये बातें चल रही हैं। देखिए, क्रिप्टो बहुत ही नया क्षेत्र है, तेजी से बदल भी रहा है। इसमें मौके देखते हैं तो बड़े जोखिम भी हैं, और नियम कानून भी अभी पूरी तरह साफ नहीं है कई जगह। तो मेरा मानना है, और ये बफेट का भी नियम है, कि किसी भी चीज में पैसा लगाने से पहले उसे ठीक से समझ लेना बहुत जरूरी है। हाँ, बिना समझे तो कहीं भी पैसा लगाना खतरनाक है। बिल्कुल। अच्छा, निवेश के अलावा रोज की जो हमारी वित्तीय आदतें हैं वो भी तो मायने रखती है ना, जैसे बचत को ऑटोमेट करना या लक्ष्य बनाकर चलना। बहुत ज्यादा। वित्तीय अनुशासन सबसे जरूरी है। लेकिन आजकल एक और चीज देखने को मिल रही है, वेतन संकट। मतलब सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी महंगाई भाग रही है। हाँ, ये तो कई लोग महसूस कर रहे हैं। इसका असर क्या हो रहा है? इसका एक सीधा असर दिख रहा है क्रेडिट कार्ड के बढ़ते कर्ज पर। CREF हाईमार्क का डेटा यही बताता है, जब कमाई और खर्चों में तालमेल नहीं बैठता तो लोग उधार की तरफ जाते हैं। और यहीं पर वो बफे वाली बात भी याद आती है, आम गलतियों से बचना, जैसे एकदम नई महंगी कार ले लेना या जरूरत से ज्यादा बड़ा घर। ये सब बाद में बोझ बन जाता है। हाँ, ये गलतियां आम है, और आजकल ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा भी तो बढ़ गया है। UPI स्कैम, टैक्स रिफंड वाले नकली ईमेल। बहुत सावधान रहने की जरूरत है, खासकर युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। और EPFO भी तो बार बार कहता है कि PF सेवाओं के लिए किसी एजेंट को पैसे न दें, ये सब मुफ्त है। ये सारी चेतावनियां बहुत जरूरी हैं। अच्छा, चलते चलते कुछ हालिया रेगुलेटरी बदलावों पर भी एक नजर डाल लें। जैसे RBI ने मृतक खाता धारकों के क्लेम सेटलमेंट को आसान बनाया है। हाँ, वो एक अच्छा कदम है, प्रक्रिया सरल की है। इसके अलावा गोल्ड लोन के नियमों में भी RBI ने कुछ बदलाव किए हैं। अच्छा, क्या बदलाव है? जैसे लोन टू वैल्यू रेशियो, मतलब सोने की कीमत का कितना % लोन मिलेगा, सोने की शुद्धता की जांच कैसे होगी, नीलामी की प्रक्रिया क्या होगी, और अगर लोन चुका दिया है
तो गिरवी रखा सोना लौटाने में देरी होने पर बैंक पर जुर्माना भी लगेगा। ये तो ग्राहकों के लिए अच्छी बात है। हाँ, और यूपीआई में भी छोटे-मोटे सुधार हुए हैं, जैसे बैलेंस चेक करने की सीमा या ट्रांजैक्शन फेल होने पर जल्दी कंफर्मेशन मिलना। और वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में अब आधार फेस ऑथेंटिकेशन भी आ गया है, जिससे बैंकिंग और आसान हो रही है। ठीक है, तो मतलब आज की पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि वित्तीय फैसले बहुत सोच समझकर अनुशासन के साथ लेने चाहिए, चाहे वो कर्ज चुकाने का फैसला हो या निवेश का। बिल्कुल। आज की सुरक्षा और भविष्य की ग्रोथ, इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाना ही सबसे जरूरी है। एकदम सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, ये वित्तीय दुनिया और इसके नियम लगातार बदल रहे हैं, है ना? तो ऐसे में हम एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं जो आज तो मजबूत हो ही, पर आने वाले कल के बदलावों के हिसाब से लचीली भी हो, मतलब वो वक्त के साथ ढल सके। ये एक बड़ा सवाल है।